हाय। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। हम आज देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होता है, बूलियंस क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं और टाइप कन्वर्जन पाइथन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो सब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हमें बहुत सारी वैल्यूज को मैनेज करना पड़ता है। उन वैल्यूज को मैनेज करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। आइए थोड़ा मैं और इसे डिटेल में समझता हूँ। तो वेरिएबल वो सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसे समझाने के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम, मैंने वेरिएबल डॉट पी वाई फाइल बनाई हुई है वीएस कोड के ऊपर, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि हम ये एडिटर यूज करेंगे। सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ दोबारा से और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए और मेरा नाम है अनिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नेम है वो एक वेरिएबल है और अनिश जैन उसमें मैंने की ऐड कर दी एक अपनी वैल्यू है। तो पाइथन में अगर आपको किसी भी वेरिएबल को बताना है, समझाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, नाम, जो भी आपको उस वेरिएबल का नाम रखना है इज इक्वल्स टू कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इस इक्वल्स टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और और जो भी हम इस कोर्स के अंदर यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद वो कहलाती है वैल्यू। तो इस तरह से हम पाइथन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। याद रखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप कभी भी पाइथन में इस तरह से नहीं लिख सकते, ये एक गलत स्टेटमेंट है। आपको जब भी आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, जब भी आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। पहली कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो चीज होती है जहां पे आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने अपनी क्या, मैंने एज को स्टोर किया हुआ है, मैंने अपने नाम को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा, जब भी आप पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें मतलब बताएं कि मैं इसे यूज करूंगा, तो आपको कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वैल्यू देनी। अगर आप चाहें आप जीरो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज देनी है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, वो एरर कहलाएगा। अगर आपको देखना है कि सही काम कर रहा है नहीं, तो प्रिंट, ये देखिए उसने ऑटो सजेस्ट कर दिया मुझे। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, यहाँ पे एज लिखता हूँ। मैंने कल ही आपको प्रिंट के बारे में बताया था। मैंने सिर्फ कंट्रोल सेव किया, मैंने रन बटन को क्लिक किया और ये देखिए हमें प्रिंट होके आ गया अनिश जैन 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती है। तो अगर मैं इसे समरी या एकदम शॉर्ट में बताऊं, स्ट्रिंग वो हर एक चीज होती है पाइथन में जिसे हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। कोट्स मतलब जो मैंने ये लिखा है, ये जिस सिंबल, इस सिंबल के अंदर लिखी हुई जाने वाली चीजें और इस सिंबल के अंदर लिखी हुई जाने वाली चीजें सब की सब पाइथन में स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं, ए एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, वन एक करेक्टर है, टू एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, ये सब कुछ एक करेक्टर है और इन सबका कलेक्शन कहलाता है स्ट्रिंग्स। और पाइथन में जो भी चीज इस इन कोट्स के अंदर लिखी जाती है, इसे हम डबल कोट्स बोले या सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाए, वो सब की सब क्या कहलाती है, स्ट्रिंग्स कहलाती है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ। ये एक अनिश जैन इज अ स्ट्रिंग। मैं अगर आप चाहूँ आप इन सबकी मैं दिखा सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग क्यों है, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक टाइप लिखें और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखें और इसे कंट्रोल सेव करें और इसे रन करें, तो ये देखिए क्या प्रिंट होके आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग। str इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो भी चीज हम स्ट्रिंग के अंदर या कोट्स के अंदर लिखते हैं वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग्स कहलाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बस स्ट्रिंग है, नहीं, ये भी स्ट्रिंग है। मैं इसको भी स्ट्रिंग कंट्रोल सेव करता हूँ, और ये देखिए ये चीज भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यही अगर मैं इसे कोट्स के अंदर नहीं लिखता तो क्या ये स्ट्रिंग कहलाएगी, ये स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा दूसरा, हमारा तीसरा स्टेटमेंट विच इज नंबर्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नंबर्स। जो भी चीज हम लोग कोट्स में लिखेंगे वो कहलाएंगी स्ट्रिंग्स,
और अगर हम उसे नहीं लिखेंगे स्ट्रिंग, अगर उसे हम कोट्स में नहीं लिखेंगे तो वो कहलाएंगे नंबर। हाँ, लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा एक एरर। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनिश इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये चीज गलत है, आप इसे नहीं यूज कर सकते। तो पाइथन को पता है कि क्या स्ट्रिंग हमें हम क्या रख सकते हैं और क्या स्ट्रिंग को क्या नंबर्स बन सकता है। ठीक है, तो नंबर्स तो ये होते हैं, हम सभी को पता है ना। लेकिन क्या ये नंबर है? नहीं, ये नंबर नहीं है। तो अगर आपको इस चीज का यूज करना है तो आपको हमेशा इसे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, आप किसी भी कोट्स का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया। और नंबर क्या होता है? एज इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा नंबर। मैं आपको इस दोनों का ही टाइप दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ एज, सेव किया, रिटर्न किया, ये देखिए ये हमारा आ गया स्ट्रिंग और ये आ गया हमारा नंबर। ठीक है, इस तरह से हमारा हमें समझ में आ गया क्या होता है स्ट्रिंग्स, क्या होता है नंबर्स। ठीक है, आइए आइए तो हम समझ लेते हैं पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होता है वो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कैसे हम स्ट्रिंग्स में क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, मैंने मैसेज लिखा, मान लीजिए, और मैसेज के अंदर लिखा हाय कोडर्स। ठीक है, हाय कोडर्स। यदि मैंने देखिए, अगर मैंने डबल कोट्स का यूज किया हुआ है और अगर मैं चाहता हूँ, आपने कई बार देखा होगा जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें सिंगल कोट्स के अंदर कोई लिखी चीज लेते हैं, हाई कोडर्स फ्रॉम वर्ल्ड। ओके, तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहता हूँ तो पाइथन ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा उसे क्या लिखना है। ये देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें प्रिंट होके आया है क्या। ठीक है, तो मैं अगर इस मैसेज को प्रिंट करूंगा, इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं रन करूंगा, तो आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे हाई कोडर्स फ्रॉम वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक और चीज, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्लैश का यूज किया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कई बार देखा, अगर मैं इट्स लिखना चाहता हूँ, इट्स, तो अगर मैं यहाँ पे इट्स लिखूंगा तो क्या ये प्रिंट होगा? या ये भी एक प्रिंट होगा, मान लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं प्रिंट करना है, ऐसा मुझे नहीं प्रिंट करना है, तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं। बैक स्लैश क्या होता है? बैक स्लैश कहलाता है एस्केप सीक्वेंस। ये क्या कहलाता है? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमें ये चीज नहीं प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आप ये देखोगे, अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश लगाया हुआ है और यहाँ पे कोई बैकवर्ड स्लैश प्रिंट नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? होता क्या है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो बैक स्लैश को एक स्पेशल प्रिंट समझते हैं, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर समझता है। इस कारण से वो उसे प्रिंट नहीं करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि उसे वो प्रिंट करे, और ऐसा ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए आपको बता दूं, क्योंकि आप जो भी पाथ देखते होंगे किसी भी चीज का, किसी भी फाइल का, जब हम पाथ देखते हैं उसमें कई सारे स्लैश होते हैं, कई सारे बैकवर्ड स्लैश होते हैं, कई सारे फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। तो पाइथन उसे नहीं समझ पाता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाइथन उसे समझे तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ इसके पीछे आर। आर का मतलब होता है रॉ। रॉ इट मीन्स जो भी इस डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है आप उसे एज इट इज पढ़ें, एज इट इज समझें। अगर मैंने इसे आर लगा दिया और इस पे डबल इसमें अब रन किया तो आप देखो यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश मिल गया है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे तो पाइथन उसे क्या समझता है कि उसे स्पेशल सीक्वेंस समझता है। मैं आपको इसका एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा नाम, नेम, यहाँ पे लिखा अनिश, और मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश एन, और फिर मैंने लिखा जी। तो प्रिंट करता हूँ नेम। तो यदि आप एकदम नए हैं पाइथन में तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा प्रिंट होके आएगा। ये प्रिंट होगा कुछ अनिश स्लैश एन स्पेस जैन, ऐसा प्रिंट होके आएगा। लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, ये प्रिंट हो रहा है अनिश, यहाँ पे है स्पेस, और अनिश के बाद यहाँ पे इसने एक नई लाइन, इस स्लैश इस इस सिंबल का मतलब होता है पाइथन में
स्लैश न्यू का मतलब स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, टेक अ न्यू लाइन। तो इसने इससे क्या इसको ये समझ में आया कि भाई मुझे एक नई लाइन ले लेनी है, देन मुझे जैन जैन प्रिंट करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ये ना करे तो आप यहाँ पे आर लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ, अब देखिए यहाँ पे कलर भी इसका चेंज हो गया, मैंने इसे सेव किया और अब ये देखिए इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब ये है यदि आप उस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हो, उसमें चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे फॉरवर्ड स्लैश हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश हो, चाहे कई सारे बहुत सारे कई तरह के स्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि स्लैश न्यू होता है, स्लैश टी होता है, स्लैश टी मतलब टैब होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए स्लैश एन और स्लैश टी ही बहुत ज्यादा उपयोगी है, बाकी हम कभी भी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और यदि हम चाहते हैं कि वो वैसा रिजल्ट ना, वैसा उसे पाइथन का इंटरप्रेटर उन्हें वैसे ना ट्रीट करे जैसे उसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे स्लैश नई लाइन की तरह, स्लैश को टैब की तरह, तो हम उसके पीछे क्या लगा सकते हैं, आर। आर का मतलब होता है ड्रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज, और मैसेज में लिखा दिस इज गुड। ठीक है, यहाँ मैंने एज लिखी 20। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ, प्रिंट। अगर आप यहाँ पे मैसेज लिखेंगे तो मैसेज प्रिंट होके आएगा, एज लिखेंगे तो एज प्रिंट होके आएगा, ये हम सबको पता है। ये देखिए दिस इज गुड और एज। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इस प्रिंट के अंदर और कुछ जोड़ना है, जैसे मान लीजिए मुझे जोड़ना है आई नाम। अब मैं इस नाम को जोड़ने के लिए मुझे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी करनी पड़ेगी। मैं मान लीजिए नेम लिखता हूँ यहाँ पे, इससे मैं हटाता हूँ वाई प्लस यू आर। अभी देखिए मुझे दोबारा से इसमें स्ट्रिंग्स की डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, यू आर मैसेज है। इसमें मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो कैसे प्रिंट होगा, हाई अनिश जैन या गुड। देखिए मुझे कितना यहाँ पे भी स्पेस देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, यू आर यू के बाद भी मुझे स्पेस देनी पड़ेगी और आर के बाद भी मुझे स्पेस देनी पड़ेगी, तब जाके ये एक अच्छे फॉर्मेटेड तरीके से प्रिंट होगा, हाई अनिश जैन यू आर गुड, ये प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर आपको इस चीज से बचना है तो पाइथन 3.5 के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की पाइथन ने, जिसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। तो वैसे एफ स्ट्रिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप हर जगह जब भी आप कभी भी स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को एक साथ यूज कर रहे हैं तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज ही करें। कैसे यूज करते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज करने के लिए आपको सिंपली जैसे रॉ स्ट्रिंग के लिए आर लगाना पड़ता था, ऐसी एफ स्ट्रिंग को यूज करने के लिए आप एफ लगा दीजिए। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे हाई प्लस, और अगर आपको वेरिएबल का यूज करना है तो आप इसे कर्ली ब्रेसेस से, क्या बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखिए। यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, अनिश्चय। ठीक है, आप यहाँ से इसको डेफिनेटली आप यहाँ से आर हटा सकते हैं कि हम डॉट स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते कर रहे हैं, यू आर बस, अब यू आर मैसेज। ये देखिए हमारे VS कोड ने भी हमारी बहुत हेल्प की बताने के लिए कि क्या वेरिएबल्स हैं और क्या स्ट्रिंग्स हैं। मैं इसे रन करूंगा, ये देखिए एज इट इज आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों के बीच में आप कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे किसी बड़े प्रोग्राम में अगर कोई अच्छा सा मैसेज मुझे प्रिंट करना है तो मेरे लिए स्ट्रिंग लिखना बहुत आसान है, बिकॉज मैं उसी एक फ्लो के अंदर सब कुछ लिख सकता हूँ। जहां जहां वेरिएबल्स आएंगे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल्स का नाम लिख दूंगा और बाकी सब कुछ एज इट इज मैं प्रिंट करता रहूंगा। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स वो सारी चीजें नंबर्स होती है पाइथन में जो कि नंबर होती है, जो कि इंटीजर्स होती हैं, आप इसे भी नंबर बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, ये एक नंबर है जो जो डबल कोट्स के अंदर, जो सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज नहीं होती हैं और जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बूलियन क्या होता है, चलिए बूलियन भी समझ लेते हैं। बूलियन क्या होता है, बूलियन क्या होता है, बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। यस, दिस इज बूलियन। अगर मैं लिखता हूँ इज एडमिन, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इज एडमिन क्या है, एक वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। याद रखिए जब भी हम पाइथन में ट्रू लिखते हैं तो कैपिटल टी का से हम ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए
अगर मैंने आपको बताया था कैसे हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं, किस टाइप का है वो वेरिएबल, तो आपको टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इज एडमिन, उस वेरिएबल का नाम जिसका हमें टाइप चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे इज एडमिन लिखा और इसे रन किया, और आप ये देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो, क्या आ गया, बूल। बूल का मतलब बूलियन शॉर्ट फॉर्म है ना, तो str मतलब स्ट्रिंग, int मतलब इंटीजर, bull मतलब बूलियन। ओके, तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे दो वैल्यूज होती है बूलियन, हम सभी को पता है, बूलियन ट्रू एंड फॉल्स। तो फॉल्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये फॉल्स भी इसी तरह से ही प्रिंट करेगा, विच इज बूलियन। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द ट्रू एंड फॉल्स आर द बूलियन होते हैं हमारे पाइथन के ऊपर। ओके, अब ओके, विच आर द कॉन्स्टेंट्स। मैं पहले आपको बता देता हूँ कमेंट्स क्या होती है। कमेंट्स बहुत जरूरी चीज, मैं नहीं कहूँगा कि होती है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन जब जैसे आप एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छा बेहतर डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, तो कमेंट्स आप जरूर लिखें। कमेंट्स क्या कहलाता है, देखिए, कमेंट्स का मतलब होता है कि भाई क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये चीज, ये जो ये पाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे पाउंड सिंबल लगाया, पाइथन में पाउंड सिंबल, इसका मतलब ये कोई भी चीज इंटरप्रेट, मतलब कोई भी चीज, ये पाइथन का इंटरप्रेटर इसे नहीं यूज कर सकता, ये इसे उसे उसे नहीं समझना ये क्या लिखा है। ये सिर्फ डेवलपर को समझाने की और समझने के लिए लिखा रहता है। अगर आप बहुत बड़ा, लेट से आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा और आप 10 दिन बाद उसे देखने आए, तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। मैं भी अपने सारे कोड्स को नहीं याद रख सकता, तो मैं क्या करता हूँ, और सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, उस जगह कमेंट डाल देते हैं कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये चीज कर क्या रही है। तो मैंने बोला यहाँ पे दिस, मैं जो भी आपको समझ में आया, तो मैंने बोला दिस इज यूज्ड टू टू टेल मी अबाउट, अब जो भी जितना बड़ा चाहे छोटा चाहे, अबाउट टाइप, बस ये टाइप के बारे में मुझे बता रहा है। भाई टाइप क्या होता है पाइथन, दिस इज यूज्ड टू टेल मी अबाउट टाइप, है ना। ये क्या है, ये क्या है, आप अगर यहाँ पे आप लिखेंगे कमेंट डाल, ऐसा लिखेंगे, इज अ बूलियन वेरिएबल, वेरिएबल, ये क्या है, हमारा एक बुलियन वेरिएबल है। यस, तो अब मैं आपको बता दूं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाइथन में कांस्टेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। इट मींस हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस एडमिन लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे चाहूँ इस एडमिन इज इक्वल्स टू ट्रू कर सकता हूँ। यस, और अगर मैं आप यहाँ पे चाहूँ प्रिंट इज एडमिन, और मैं इस टाइप को हटा देता हूँ, आप देखेंगे कि ये पहले कुछ और था, बाद में कुछ, देखिए पहले ये ट्रू प्रिंट, पहले ये फॉल्स प्रिंट हो रहा है, और बाद में ये ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो कांस्टेंट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए पाइथन डेवलपर्स ने, पाइथन कम्युनिटी ने क्या हुआ, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रख लिए। तो यदि कोई भी चीज कांस्टेंट है, वो चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कोई चेंज ना करे, कोई डेवलपर चेंज ना करे, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जब भी आप किसी कांस्टेंट की बात करें, तो आप उसे हमेशा कैपिटल पे लिखें। तो कैपिटल में लिखे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे नेम, ये ठीक है भैया। अब ये क्या होगा, इसका मतलब आप जब भी किसी के कोड को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। तो ये कोई रूल, ये कोई पाइथन में कोई बहुत डीपली इंटीग्रेटेड चीज नहीं है, बट ये हमारी समझ के लिए है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का हमारा बचा है, विच इज कन्वर्जन। मैं आपको इसे अच्छे से टाइप कन्वर्जन बताता हूँ, ठीक है। टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन डॉट पी फाइव। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब, अगर आप क्लियर इसे यहाँ से रीड, शायद डिलीट हो गया ना। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन मतलब एक वेरिएबल टाइप को कैसे हम दूसरे वेरिएबल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग में। इसके पीछे भी कुछ साइंस है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं कि आप सभी को कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क चीज सिखाता हूँ, कि कैसे हम किसी यूजर से इनपुट ले सकते हैं पाइथन में। कैसे लेंगे, देखिए, मान लीजिए नेम, नेम के साथ इनपुट, सिंपल।
आपको इनपुट फंक्शन का यूज, जैसे प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना है इनपुट को, यूजर से इनपुट को लेने के लिए। फिर हम लिखेंगे डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर हम अपने मैसेज को लिखेंगे कि भाई क्या मैसेज दिखना चाहिए, एंटर योर नेम हमारे यूजर को। तो मैंने थोड़ा सा इसे फॉर्मेट करने के लिए कोड लगा दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे रन करके, रन करता हूँ, सेव किया मैंने और रन किया, अभी देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एंटर योर नेम। ये देखिए आपका, जैसे मैं यहाँ पे नाम डालूंगा ये प्रोग्राम, ये देखिए अपने आप ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब ये प्रोग्राम रन हो गया है। तो इसका मतलब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अगर प्रिंट नेम लिखूं तो क्या करेगा, ये इस चीज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे बिल गेट्स, तो आप ये देखिए इसने बिल गेट्स को मैंने एज अ इनपुट लिया, इसने नेम वेरिएबल पे से जाके सेव कर दिया और मैंने इसे प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टाइप क्या होती है। टाइप, टाइप ऑफ नेम। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे दो चीजें लिखेंगे तो आपको कोमा लगा के सेपरेट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा अनिश, अनिश एंड द क्लास, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एज लेता हूँ अपने यूजर से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एज इनपुट, एंटर योर एज। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ अपनी एज को, और टाइप को भी मैं एज को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो भैया मेरे को पहले नाम डाल दिया मैंने अपना चैन, अपनी एज डाल दी 20, ये देखिए 20। चैन स्ट्रिंग है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भैया मैंने 20 विच इज नंबर, आप इसको भी स्ट्रिंग ले रहे हैं। हाँ गाइस, पाइथन में जब भी आप इनपुट लेते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप पाइथन में इनपुट लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो यदि आपको इसे इंटीजर टाइप का चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटाएं, कंट्रोल एक्स किया मैंने यहाँ पे, इंटिज आई एन टी लिखे इंट, और इसे दोबारा दोबारा अपने ब्रैकेट्स लगाएं, ऐसे लिखें। इससे क्या होगा, इससे पाइथन को पता चल जाएगा कि अच्छा जो भी इनपुट आएगा, जो भी इनपुट लिया जाएगा, मैं बाद में उसे लेने के बाद उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब देखिए इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है क्या, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे नेम दिया चेन, यहाँ पे एज डाली अपनी 20, और ये देखिए यहाँ पे क्या कन्वर्ट होके आ गया, 20। ये इस तरह से प्रिंट होके आ गया मेकअप। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से आप सीख सकते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। हाँ, एक चीज और आप याद रखें, आपको आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि जैसे यहाँ पे मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, कंट्रोल आप ऐसे करें, कंट्रोल और स्लैश एन दबा, आप क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सिंबल आप दबाएंगे तो आप इस तरह मल्टीपल लाइन पे अपने आप ऑटोमेटिकली कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो एंटर योर एज, अगर मैंने यहाँ पे एज में कोई नाम डाल दिया और मैंने तब इसे टाइप कन्वर्जन करने की वैल्यू की, तो क्या आया, इनवैलिड लेटर फॉर इंट विद बेस 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाइथन को पता है कि किस चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीजर पे। जैसे 0 अगर आप लिखेंगे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 आप लिखेंगे, कोई नंबर लिखेंगे तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने कोई लेटर्स लिखे, करेक्टर्स लिखे, कोई स्ट्रिंग्स लिखी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई, तो वो एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी याद रखना है कि ये आपको कॉमन सेंस रखना है कि हम किस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर पे और किस चीज को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इंटीजर में। तो या बाय। तो यस, आज के लिए इतना ही।